हेलो दोस्तों, ये बिहार बोर्ड क्लास से आई वंडर का मतलब होता है मैं चकित हूँ। अब आप लोग ये जो वीडियो है ये आपका बिहार बोर्ड क्लास 8 के बारे में है। तो लेसन 1 है यहाँ पर। लेसन 1 इसका नाम है आई वंडर का मतलब होता है मैं चकित हूँ। आइए हम इस पोएम के बारे में समझते हैं। वी वंडर ए ग्रास इज ग्रीन। इसका अर्थ है प्रकृति में जितने भी घास के पौधे हैं हरे क्यों होते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, बच्चा सोचता है अपने मन में कि प्रकृति में जितने भी चीज़ होते हैं, जितने भी घास के पौधे होते हैं वे हरे क्यों होते हैं। उस बच्चे को मालूम नहीं है, बहुत नादान बच्चा है। एंड वी द पॉइंट इज नेवर सीन। और जो हवा है वह क्यों नहीं दिखती। बच्चा सोच रहा है जो हवा है वो क्यों नहीं दिखती, हवा को क्यों महसूस किया जाता है। और यहाँ पर तीसरा लिखा हुआ है हु टुक द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। यानी कि चिड़िया को घोंसला बनाना किसने सिखाया। जैसे में हम लोग जब छोटे रहते हैं तो हम लोग बड़े होने के क्रम में कुछ चीज़ें हम लोग को सिखाई जाती है, वही बड़ा होकर हम लोग उसी चीज़ को हम लोग आगे चलकर सीख जाते हैं। पर जो चिड़िया होती है, चिड़िया को किसी ने बताया कि घोंसला घोंसला कैसे बनता है। इसके बारे में वो बच्चा जो है सोच रहा था। अब यहाँ पर चौथा है एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट। इसका अर्थ हुआ और जो पेड़ पौधे हैं उन्हें खड़ा होने को किसने सिखाया है। जैसे में आपका ये पेड़ हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इसको खड़ा होने को किसने सिखाया है। क्यों नहीं ये गिर जाते हैं, जब जन्म लेते हैं उसे ही गिर जाते हैं। बच्चे का इस तरह से सोचना था। और आगे देखते हैं इसमें Who when the moon is not quarrel round। इसका अर्थ हुआ है रात में जब चांद पूरी तरह से गोल होता है तो उसका कटा हुआ चेहरा किधर जाता है। कटा हुआ यानी कि जब बच्चा देखता है चांद को तो वो चांद आधा दिखाई देता है, पर उसका आधा चेहरा कहाँ दिखाई देता है। इसके बारे में बताया गया है वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। जब दिन में तारे दिखाई नहीं देते तो रात में इन तारों को कौन जला देता है। ये बच्चे की एक सोच है। एंड मेक अस लाइटिंग फ्रेश अबाउट हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। और वर्षा के मौसम में आसमान में बिजली कैसे चमकती है। मान के चलिए बच्चा सोच रहा है कि बादल हो गया, वर्षा जब वर्षा होती है तो उस समय बिजली चमकती है। ये बिजली कैसे चमकती है, उस चीज़ को बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है। अब यहाँ पर चौथा में लिखा हुआ है एंड हग्स द फ्लफी क्लाउड टू हाई। और जो ऊर्जा आसमान में हल्के फुल्के बादल मंडराते रहते हैं उसके निकट लटकता रहता है। उसके किसके निकट लटकता रहता है, यानी कि जो बादल है वो ऊपर क्यों होते हैं, क्यों नहीं नीचे आते हैं। ये बच्चा सोच रहा है। वी इज द नाउ डू यू सपोज दैट वॉन्ट टेल मी इट इज ही नाउ। इसका अर्थ हुआ यह सब ऐसे क्यों है, क्या आप इन चीज़ों को मान लिया है। यानी जो बच्चा कह रहा है कि जो हम सोचे हैं, क्या अपने ये पहले आपके मन में यह सवाल ऐसी आई है। अब डैड वोंट टेल मी इफ ही नाउ। इन सवालों के उत्तर मेरे पिता
को भी मालूम होगा तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो डांट कर ही भगा देंगे कि किस तरह का सवाल पूछ रहा है। ये किसने लिखा था? ओनमियस, एक पोइट है जिन्होंने इस आई वंडर जो चैप्टर है इसको लिखा था। ये बहुत अच्छी चैप्टर है। हम लोग अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे।